हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मज़ेदार पहेलियाँ सॉल्व करते हैं। मायरा 2 दिन की छुट्टी गुजारने के बाद जब घर आती है तो देखती है टेबल के ऊपर फ्रेश खाना बना हुआ है। टेबल के ऊपर खाना देख के मायरा परेशान हो जाती है और उसे अपने हस्बैंड पे शक हो जाता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस फौरन मायरा के घर आ जाता है। मायरा अपने हस्बैंड की चीट के बारे में बताते हुए 3 लोगों को सस्पेक्ट करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए तीनों सस्पेक्ट को अपने बारे में लिखने को कहता है। जैसे ही तीनों लिखने लगते हैं तो पुलिस देख के समझ जाता है इन दोनों लेडी में से किस लेडी का अफेयर मायरा के हस्बैंड के साथ है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों लेडी में से मायरा के हस्बैंड का अफेयर किस लेडी के साथ है? अपना जवाब कमेंट में बताएं। मायरा के हस्बैंड का अफेयर ऑप्शन ए के साथ है क्योंकि वो लेफ्टी है और खाना जिसने बनाया था उसने स्पून डिश में लेफ्ट साइड पे रखा था, इसलिए पुलिस समझ जाता है। जीनियस, क्या आपने भी सेम यही सोचा था? कफ के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी होती है। केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। मेहुल भी क्राइम सीन पे आ जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है उस लड़की का मर्डर हुआ है। डिटेक्टिव मेहुल वहां मौजूद लोगों से इन्वेस्टिगेशन करता है। ज़ॉम्बी मेहुल को अपने स्टेटमेंट देते हुए कहता है, मैं हैवी लंच करने के लिए लोकल कैफे गया हुआ था, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। वैम्पायर मेहुल को अपने स्टेटमेंट देते हुए कहता है, मैं कॉफिन में सुकून से सो रहा था। स्कॉट अपने स्टेटमेंट में कहता है, मैं कॉफी पीने कैफे गया हुआ था, मेरे ख्याल से मर्डर वैम्पायर ने किया है। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से किलर कौन है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप समझ पाए इन तीनों में से किलर कौन है? किलर स्कॉट है। स्कॉट को कैसे पता चला मर्डर हुआ है जबकि वैम्पायर तो दिन की रोशनी में बाहर नहीं आते, इसलिए मेहुल समझ जाता है मर्डर स्कॉट ने किया है। एक वैम्पायर अपने फादर से फाइट करके घर से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद वो जब घर वापस आता है तो वो एक कफ के अंदर फंस जाता है। उस कफ से बाहर निकलने के 3 अलग अलग दरवाजे होते हैं। सही दरवाजा ही वैम्पायर को उस कफ से बाहर निकाल सकता है। पहले दरवाजे में सेंसर मोशन लगा हुआ है, दूसरे दरवाजे में साउंड सेंसर लगा हुआ है, तीसरे दरवाजे में हाई टेम्परेचर है। डियर जीनियस, क्या आप अपने IQ लेवल का इस्तेमाल करके बता सकते हैं इन तीनों में से वैम्पायर के लिए कौन सा दरवाजा सही रहेगा? इन तीनों में से वैम्पायर के लिए ऑप्शन 3 सही रहेगा। वैम्पायर कोल्ड ब्लड का होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर से वैम्पायर को कोई नुकसान नहीं होगा। डियर जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था? अपना जवाब लाजमी कमेंट में बताइएगा। न्यूयॉर्क के एक सिटी में अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं। एक बच्ची प्ले ग्राउंड में खेल रही थी। ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज से बचते हुए बच्ची एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है जहां छत पे एक हेलीकॉप्टर आया हुआ होता है जो लोगों को ज़ॉम्बीज से बचा रहा होता है। बिल्डिंग से छत पे जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं। बच्ची सीढ़ियों को देख के कंफ्यूज्ड हो जाती है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप अपने IQ लेवल का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कितनी सीढ़ी पार करने के बाद बच्ची छत पे आसानी से जा सकती हैं? डियर जीनियस, 6 सीढ़ियों को पार करके बच्ची आसानी से छत पे जा सकती है। क्या आपने भी यही सोचा था? अपना जवाब कमेंट करें।